भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। जहां रिस्क वहां इश्क, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। क्या बिना रिस्क के भी कोई जिंदगी हो सकती है? जीरो रिस्क तो किसी की भी लाइफ में होता ही नहीं है। हाँ, रिस्क की मात्रा थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा हो सकती है। क्या ज्यादा रिस्क लेने से हमारी जिंदगी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है? क्या ज्यादा रिस्क लेने से हम ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं? क्या ज्यादा रिस्क लेना सच में सही है? कितना रिस्क सही है, कितना गलत है? हमारी जिंदगी में रिस्क के क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। इस वीडियो में बहुत कमाल का और डिफरेंट वीडियो होने वाला है, बने रहिएगा एंड तक। बहुत ही मजेदार, मसालेदार और बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है हमारी जिंदगी में ये RISK, रिस्क। अगर रिस्क की डेफिनेशन समझें तो सिंपल भाषा में अगर कहें तो रिस्क वो चीज है जैसा हमने सोचा है, अगर चीजें वैसी नहीं हो रही है वो रिस्क है। हमने सोचा था कि हम गाड़ी से घर जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे, बीच में पंचर हो गई, रिस्क है। हमने सोचा था कि इक्विटी मार्केट में पैसा लगाएंगे, 4 साल में डबल हो जाएगा, मगर आधा हो गया, रिस्क है। हमने सोचा था कि इस चीज की पढ़ाई करेंगे और आगे जाके दमादम नौकरियां मिलेगी, वो इंडस्ट्री ही स्लैश हो गई, रिस्क है। हमने सोचा था घूम के आएंगे, मजे करेंगे, मगर वहां पे जाके कोरोना वायरस ने हमें चपेट लिया, रिस्क है। चलिए थोड़ा डेटा से समझ लेते हैं। 2015 से 2019 के बीच में इंडिया में 23 लाख से भी ज्यादा रोड एक्सीडेंट हुए। इन रोड एक्सीडेंट में 23 लाख से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए और 7,45,000 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन 7 लाख लोगों की गलती थी कि घर से निकले क्यों वो गाड़ी में बैठे, क्यों वो रोड पे चले? गलती नहीं थी, एक रिस्क था, प्रोबेबिलिटी थी। और गलती उसकी नहीं होती जिसकी डेथ होती है, गलती उसकी भी हो सकती है जिसने एक्सीडेंट किया हो, मगर रिस्क है। तो एक बात तो साफ है जी कि रिस्क तो है लाइफ में। मतलब मैं यहां से ऑफिस जा रहा हूं तो रिस्क है। मैं यहां खड़ा हुआ हूं, आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, मेरी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, कौन सा वायरस है या नहीं है, हेल्दी है अनहेल्दी है, सब चीजें एकदम बढ़िया है, कोई अंदर ऐसी कोई बीमारी तो नहीं उपज रही, मुझे कुछ नहीं पता। तो रिस्क तो हर घड़ी हर समय है। मैं अगर घर में भी बैठा रहूं और कहीं मूव ना करूं ये सोच के कि बाहर जाके क्या हो जाएगा, उसमें भी रिस्क है। मैं बाहर दौड़ने चला जाऊं, उसमें भी रिस्क है। मैं कोई काम ना करूं, उसमें भी रिस्क है। कोई काम करूं, उसमें भी रिस्क है, सिर्फ उसकी प्रपोर्शन में फर्क है। तो रिस्क तो हमारी जिंदगी में जुड़ा ही हुआ है। लाइफ, LIFE, लाइफ के L से होती है हमारी लैंडिंग और लाइफ के E से होता है हमारा एग्जिट, और L और E के बीच में IF जो है ना, वो इफ। ये पूरी अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। अब देखिए जी, ये तो सब कहने की बातें, मैं और आप तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं। अगर आप देखें तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो US के प्रेसिडेंट हैं, सबकी लाइफ में उतनी ही अनसर्टेनिटी है जितनी हमारी और आपकी लाइफ में है। कोई इंसान कितना ही बड़ा बिजनेसमैन है या कितना ही छोटा बिजनेसमैन है, सबकी लाइफ अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। आप महाग्रंथों में पढ़ेंगे तो कई महापुरुष तक ऐसे थे जिन्होंने ये जब लाइफ जी थी अपनी, तो उनको पता नहीं था कि क्या होने वाला है आगे। महात्मा बुद्ध तक को यह नहीं पता था कि उनको निर्वाण की प्राप्ति कब होगी। कोई कि रिस्क हर एक की लाइफ में है, कम ज्यादा है ही है, उसका आप मैं कुछ नहीं कर सकते। हमारी लाइफ है तो रिस्क है। अब सवाल ये आता है कि कौन सा रिस्क वर्थ इट है, कौन सा रिस्क वर्थ इट नहीं है। क्या सारे रिस्क पे आपका कुछ कंट्रोल है? क्या वो जो आपकी लाइफ में रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं अपनी तरफ से? क्या आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं कि वो रिस्क जीरो तो नहीं हो सकता मगर उसकी मात्रा कम हो जाए, जो एक डिजायर्ड आउटकम है उसको पहुंचने तक जो भी बीच में अनसर्टेनिटीज है उसको आप कम कैसे कर पाएं? पहले तो ये समझते हैं कि 2 तरह के रिस्क होते हैं। एक वो जिसके ऊपर आपका जीरो कंट्रोल है, वो क्या रिस्क है? एक्सटर्नल रिस्क। तो बाहर से कोई रिस्क आ रहा है, उसके ऊपर आपका जीरो कंट्रोल है। कोई तूफान आ गया, आंधी आ गई, लाइट चली गई, आप बाहर जा रहे हो, किसी दूसरे की वजह से एक्सीडेंट हो गया, कोई भी ऐसा रिस्क जिसमें आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, वो है
एक्सटर्नल रिस्क। एक ऐसा रिस्क है जिसको हम लेते हैं, हम जानबूझ करके लेते हैं। हमारा बच्चा छोटा होता है तो हम उसको, वो गिर रहा होता है, हमें पता है कि गिरेगा तो लग जाएगी उसको, मगर फिर भी उसको चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो रिस्क नहीं लेगा वो चलाने का तो कभी चलना ही नहीं सीख पाएगा। हम जब साइकिल सीख रहे होते हैं, हमें पता है कि गिरेंगे, स्कूटर सीख रहे हैं, पता है गिरेंगे, चोट लग सकती है, मगर वो रिस्क लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो वर्थ इट है, क्योंकि वो स्किल हमारी लाइफ में होना चाहिए। वैसे ही जब हम शादी करते हैं तो हमारी लाइफ में रिस्क है, वो लाइफ पार्टनर के साथ जम पाए ना जम पाए, कल को ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, हमारा बैंडविड्थ मैच ना हो पाए, मगर उस समय ऐसा लगता है कि ये वर्थ इट है, मतलब लेना चाहिए यार। लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा, उसको देखते हैं लगता है अरे यार ज़िंदगी तो इसके साथ बहुत बढ़िया कटेगी, और बिना लाइफ पार्टनर के क्या ज़िंदगी। आप हर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें भी रिस्क है, कोई तला हुआ खाते हैं उसमें भी रिस्क है, शुगर खाते हैं उसमें भी रिस्क है। तो कौन कौन से रिस्क ऐसे हैं जो वर्थ इट हैं, कौन से रिस्क ऐसे हैं जो वर्थ इट नहीं है? दो तरह के रिस्क को अपनी लाइफ में जो बांटे, जो हम लेते हैं। एक रिस्क है जो हमारी लाइफ में ऐसा है जो कि टैक्टिकल है, प्रिवेंटेबल है, जिसको हमें रोकना चाहिए, घटाना चाहिए, उसकी मात्रा कम करनी चाहिए, वो एक रिस्क है। दूसरा रिस्क ऐसा है जो हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक रिस्क। और ये स्ट्रैटेजिक रिस्क हम कितनी तैयारी के साथ, कितनी अवेयरनेस के साथ, कितनी जानकारी के साथ लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजिक रिस्क ही वो एक ऐसा रिस्क है जिसकी वजह से आज इलोन मस्क हैं, जैक मा हैं, जेफ बेजोस हैं, अडानी हैं, एप्पल है, सैमसंग है, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो वो हैं बड़े बड़े लोग जिस मुकाम पे पहुंच पाए हैं, वो स्ट्रैटेजिक रिस्क के चलते ही पहुंच पाए हैं। रिस्क में सजा है, मगर सजा में एक मजा भी है। अंदर से हमें पता है कि हम डिजायर्ड आउटकम चाहते हैं, वो नहीं हुआ रिस्क है, मगर जो हमारी जिंदगी, हम रिस्क एवर्स नहीं है, हम चाहते हैं रिस्क लेना। कई बार होता है ना कि हम गाड़ी में बैठे हैं, और थोड़ी स्पीड, और जब 100 से ऊपर चल रही है, 120, 130, मजा आता है। हमें पता है रिस्क है, मगर मजा आता है। रिस्क में एक अजीब सा मजा है। थोड़ा इस चीज को ना ध्यान से समझिएगा, ये हमारी बॉडी की साइंस है, थोड़ा सबकॉन्शियस में चल रहा होता है ये। आपने रिस्क लिया, आपका जो एमिगडाला है ब्रेन में, वो पार्ट जो कि फाइट एंड फ्लाइट करता है, उसको पता लग गया कि बस रिस्क आ रहा है, उसको रिस्पॉन्ड करना है। वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? एमिगडाला बॉडी में सिग्नल देता है और बॉडी रिलीज करती है डोपामिन, एंडोर्फिन और एड्रेनलिन। और वो एड्रेनलिन रश जब हमारी बॉडी से गुजरता है, वो डोपामिन जब हमारी बॉडी को हिट होता है, तो हमें मजा आने लगता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों लोग वो थ्रिल राइड्स करते, क्यों एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लेने के लिए लोग लाखों रुपए खर्चते, क्यों लोग इतनी ऊपर से किसी और के भरोसे अपने आप को छोड़ के छलांग मारते हैं? एक अंदर से मजा आता है और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। मजा है मगर इसमें सजा है। मगर यही रिस्क हमारी जिंदगी में इश्क भी डालता है, क्योंकि जिंदगी में रिस्क लेना जरूरी होता है। क्योंकि जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में रिस्क तो लिया ही है। और तो और अगर महात्मा बुद्ध ने अपने अंदर के सत्यों को पाने के लिए रिस्क नहीं लिया होता, अपने साम्राज्य को नहीं छोड़ा होता, तो एक गौतम बुद्ध जैसा महापुरुष इस दुनिया से वंचित रह जाता। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जी हां, जो रिस्क लेंगे ही नहीं, जो रिस्क एवर्स ही रहेंगे हमेशा जिंदगी में, वो अपनी जिंदगी की असली ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। तो रिस्क लेना तो हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि यार मैं ना बंद सा गया हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा इस काम को करने में, मैं चाहता हूं कुछ और करूं, मगर रिस्क बहुत है। मुझे लगता है कि इतना समय हो गया इस पढ़ाई को करते हुए, कुछ मजा नहीं आ रहा इस स्ट्रीम में, यार मुझे कुछ और करना था अपने लाइफ में, मगर अब अगर अपनी मैं स्ट्रीम चेंज करूंगा तो रिस्क बहुत है। आप किसी लाइन ऑफ बिजनेस में आपको लगता है यार ये लाइन ऑफ बिजनेस तो ठीक है, मगर मुझे लगता है कि यार इस चीज में तो मैं एकदम कमाल कर सकता था, मगर रिस्क बहुत है। तो जिन जिन लोगों ने आउट ऑफ लीग सोचा है, वही लोग सक्सेसफुल भी हो पाए हैं। अगर स्वतंत्रता सेनानियों ने रिस्क नहीं लिया होता तो शायद हम आजाद भी नहीं होते। तो हमारी जिंदगी में रिस्क बहुत ही जरूरी है, मगर क्या हमें वैसे ही अंधा रिस्क ले लेना चाहिए? क्या इसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि कैसे हमें रिस्क लेना चाहिए? कौन से स्ट्रैटेजिक रिस्क हैं, कौन से अवॉइडेबल रिस्क हैं, कैसे रिस्क लेके हम अपनी जिंदगी में सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या आपका रिस्क सही में स्ट्रैटेजिक है? क्या आपका रिस्क स्ट्रैटेजिक ना होते हुए
अवॉइडेबल रिस्क है? क्या इस स्ट्रेटेजिक रिस्क के साथ जुड़े हुए कुछ एक्सटर्नल रिस्क भी हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए? कौन सा रिस्क वर्थ है, कौन सा रिस्क वर्थ नहीं है? किस रिस्क को आपको लेना चाहिए, किस रिस्क को आपको अवॉइड करना चाहिए, इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। 3x3 की मैट्रिक्स में समझेंगे कि किस तरह का रिस्क होता है, कैसे उसको मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे हम रिस्क को ले सकते हैं और कितना रिस्क लेना हमारी लाइफ में हमारी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। बने रहिएगा अगली वीडियो तक। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ वैल्यू मिली तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को कुछ लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों को अपनी लाइफ में रिस्क की वैल्यू समझ में आए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक बटन दबा देंगे तो ये वीडियो और लोगों तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड टेक कैलकुलेटिव रिस्क। रिस्क है तो रिस्क है।